बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। बड़ी दिलचस्प और बड़ी मज़ेदार किस्म की खबर है। खबर तो ज़ाहिर है, मैं आपको एक बात बताऊं कि लोग बहुत सोचते हैं, जब ताकत पे आप होते हैं तो आपको यही लग रहा होता है जो आप प्लान कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जिस तरह सारा कुछ होगा तो हर प्लान उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है और यही कुछ हुआ है शहबाज शरीफ एंड कंपनी के साथ। जब ताकत वाले चाबी घुमाते हैं तो फिर जो कुछ होता है बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं आपको एक खबर बताना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिरन कोई और ओहदा होता है, ज़ाहिरन कोई और शख्सियत होती है जो किसी इदारे को किसी भी जगह के ऊपर है, लेकिन उसका इंतज़ाम या उसकी चाबी कहीं और होती है। और जो चाबी है असल में इस मुल्क के अंदर ताकत उन्हीं के पास है। अब मैं आपको थोड़ा सा वापस बैकग्राउंड के अंदर लेके जाना चाहता हूं, जिसके बाद आपको ये पूरी खबर डिटेल के साथ ज़रा बेहतर समझ आएगी। आपको याद होगा जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हैं, इनको इमरान खान ने तैनात किया था, यानी उनके दौरे हुकूमत में तैनात हुआ था, जिसका बाद में इमरान खान ने इतराफ़ किया कि उनको कहा यह गया था कि इसकी गारंटी हम देते हैं। वो गारंटी किन्होंने दी थी इमरान खान बहुत वाज़े अंदाज में बता चुके हैं। उनका ये हमारा शख्स है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो इसकी गारंटी हमारे पास है। यूं इमरान खान ने उनके कहने के ऊपर उसको लगा दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये अलग बात है कि फिर इमरान खान उसको कभी पीडीएम का बी टीम कहते हैं, कभी जो भी तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन अब सूरत हाल है क्या? इस वक्त जितनी मेरी मुलाकातें हो रही हैं नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, जेयूआई की, एमकेएम की, सब की, वो इलेक्शंस के ऊपर असेंबली तहलील करने के हवाले से। चूंकि अब कहा यह जा रहा है कि 8 अगस्त को असेंबली तहलील कर देंगे, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। असेंबली बेशक एक दिन पहले तहलील हो तो इसका मतलब यह होगा कि 90 रोज के अंदर आपको इलेक्शन करवाने हैं। अब से थोड़ी देर पहले विफाकी वजीर कानून जो है आजम नजीर तारड़, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो जहां और बहुत सारी बातें उन्होंने की, तो उन्होंने कहा देखिए ये बात बहुत वाज़ेह है, इलेक्शन आइन में दर्ज है कि असेंबली मुद्दत पूरी करे तो इलेक्शन 60 रोज में, तो इलेक्शन कमीशन 60 रोज में इलेक्शन करवाएगा। असेंबली तहरील हो तो आइन कहता है कि इंतखाबात 90 रोज में होंगे। पाकिस्तान में आइन में दर्ज होना, आइन पे अमल दरामद होना, ये दो अलग बातें। आइन में ये दर्ज है, ये बात दुरुस्त है। अब ये आइन में दर्ज था तो पंजाब असेंबली टूटी तो 90 रोज में इलेक्शन नहीं हुआ। आइन में दर्ज था खैबर पख्तूनख्वा में असेंबली टूटी, इलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए अब आप ठंडा करके खाएं। अब बहुत सारे लोग इस्लामाबाद से बता रहे हैं ये हुकूमत अपने टाइम पे जाएगी, लेकिन अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन नहीं होंगे। ये बात तो हो गई अपनी जगह के ऊपर। अब इस सारी सूरत हाल में हुआ क्या है, अब असेंबली अगर टूटती है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको इलेक्शन अगर अगस्त में तोड़ते हैं तो तकरीबन जाके ये नवंबर में हमें इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर 3 महीने का टेन्योर देखा जाए, अगर इलेक्शन होते हैं, ये मैं बात आपको बार बार कह रहा हूं, अगर इलेक्शन होते हैं, क्योंकि राइट नो यही जो हमें चीजें वहां से पता चल रही हैं कि प्लान ये है कि इलेक्शन नहीं करवाना। पाकिस्तान में प्लान बदलता है, चीजें बदलती हैं, उस चीज को छोड़ देते हैं। अब वो जहां चाबी घुमाई गई है वो क्या बता रहे हैं? पीपल्स पार्टी ये कहती है कि असेंबली को अपने टाइम के ऊपर तहलील होने दें, 60 रोज में इलेक्शन हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून इस चीज के हक में नहीं है। वो चाहते हैं कि हमें अक्टूबर गुजार के नवंबर में इलेक्शन चाहिए। अब उसकी वजह मालूम नहीं है, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन वाले बोल पड़े हैं कि भाईजान आप असेंबली तहलील करें या ना तहलील करें, हमने इलेक्शन 60 रोज में करवाना है। इसका मतलब है फिलहाल इनको राजी किया जा रहा है, आप जाएं तो सही। बाकी रह गई, वो कह रहे हैं 60 रोज में इलेक्शन करवाना है, तो वो तो चीजें बाद में तय हो जाएंगी ना। जैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है, तो कितना उन्होंने इलेक्शन करवा लिया था आप जानते हैं। अब स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है जफर इकबाल साहब। जफर इकबाल ये कहते हैं कि 12 अगस्त को असेंबली तहलील हुई तो 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन करवा देंगे। अब मैं आपको जो कानून क्या कहता है, इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि आपको 54 रोज का एक शेड्यूल पूरा करना है। इसका मतलब यह है वो 55 में रोज भी इलेक्शन करवा सकता है अगर इलेक्शन कमीशन करवाना चाहे। वो अगर कह रहे हैं कि 12 अगस्त को असेंबली तहलील हुई तो 12 अगस्त और 12 सितंबर और 12 अक्टूबर 2 महीने होंगे, तो वो कह रहे हैं कि हम जनाब 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन करवा देंगे और उनके मुताबिक इस सिलसिले में हमें सिक्योरिटी एहलकार लाजमी मिलेंगे। और वो कह रहे हैं जी हम पुरानी हल्का बंदियों के ऊपर इलेक्शन करवाएंगे। ये जो जबान है ये मुस्लिम लीग नून की लैंग्वेज है जो कहते हैं कि पुरानी हल्का बंदियों के ऊपर। आप कल एमकेएम को जानते हैं, एमकेएम ये कह रही थी जनाब वो वजीर आजम से भी मिले कि इलेक्शन नई हल्का बंदियों के ऊपर होने चाहिए। और इलेक्शन कमीशन कहता है जी हमें उसमें 4 महीने लग जाए। वो कहते हैं कोई बात नहीं है, 4 महीने लग जाएंगे तो आप उसको डिले में ले जाए, इस हवाले से क्या कोई इतनी बड़ी मसला है। अब इलेक्शन कमीशन कहता है जनाब
हमने वाटरमार्क पेपर ले लिया है, इदारों से राब्ता है, डीआरओज और आरओज के लिए अदलिया से रुजू किया है, इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार हैं और रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से आरओज की दरखास्त की है। अब ये कहना, इसका लगता यह है कि शहबाज एंड कंपनी की सारी जो प्लानिंग है उसको फिलहाल उसके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। अब आते हैं, ये तो हो गई अपनी जगह के ऊपर। अब दूसरे नंबर के ऊपर इमरान खान का मामला है। इमरान खान ने अब से थोड़ी देर पहले एक बाकायदा वीडियो बयान जारी किया है और वो वीडियो पैगाम में ये बता रहे हैं कि आज 8:30 बजे वो कौम से मुखातिब होंगे साइफर वाले मामले के अंदर। ये बड़ा अहम आज उनका खिताब होगा। उनके खिताब से पहले इस्लामाबाद से मैं गूंज सुनाई दे रही है और मैंने आपको तस्करा किया था कि फैसल वावडा कह रहे हैं जी इमरान खान अपने पॉलिटिकल करियर का दूसरा बड़ा ब्लंडर करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। अब इसका मतलब यह है कि आखिर ऐसा तो कुछ हो रहा है ना कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ये कहें कि जनाब उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। अब अंदाजा कीजिए कि आजम नजीर तारड़ कह रहे हैं जी मखसूस दस्तावेजात यानी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो होता है अगर उसको जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो 14 साल सजा होगी। अच्छा, उनको छोड़ देते हैं। मुसद्दिक मलिक कहते हैं जनाब साइफर गुम होने की सजा 3 साल है। यानी आप लोग बिल्कुल, आपको इस वक्त हर वक्त इमरान खान और जो साइफर है वो नजर आ रहा है और इमरान खान का इंतजाम करके ही इन्होंने इलेक्शन में जाना है। अब एक मामला फैसलाबाद में आईएसआई के दफ्तर के ऊपर जो कुछ हुआ था उसको लेके इमरान खान को कल 21 जुलाई को थाना सिविल लाइंस तलब कर लिया गया है और उनको कल दिन 3 बजे जीआईटी के सामने पेश होने का हुक्म दिया गया है। आज वहां से नोटिस आया जो जमान पाक के अंदर उसकी जो तलबी का नोटिस है वो वसूल कर लिया गया। उससे हट के आप जानते हैं कि तोशा खाना का मामला चल रहा है और इमरान खान की गैर मौजूदगी के अंदर इस केस के अंदर जो इलेक्शन कमीशन के 2 गवाह हैं उन दोनों गवाहों के आज बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड कर लिए गए हैं और इसका मतलब यह है कि अब जिरा वाला मामला है और जिरा वाले मामले के अंदर भी आज जज साहब ये कह रहे थे जब अदालती वक्त खत्म हो चुका था कि जनाब आज ही जिरा कर लेते हैं, जिस पे उन्हें ख्वाजा हारिस ने कहा नहीं जनाब आप मंडे को जिरा कीजिएगा। जिसका मतलब यह है कि अगले हफ्ते के अंदर बहुत गालिब इम्कान है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके अंदर कोई मुदाखलत ना की या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको रोका ना या कोई फैसला ना दिया तो इसका मतलब यह होगा कि अगले 2-4 रोज के अंदर इस केस का फैसला भी वो सुना देंगे और इसके दोनों जो गवाहान हैं उनके बयानात रिकॉर्ड करने के बाद अब मामला अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। फैसला जो भी आए इसमें एक बात बहुत वाज़ेह है, ये दुनिया का मुनफरिद केस होगा जिसके अंदर एक ही केस के अंदर आपको मुख्तलिफ सजाएं मिलेगी। मिसाल के तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पहले डिस्क्वालीफाई किया, बिल्कुल ठीक है। तोशा खाना वाले मामले के अंदर आपको सेशन कोर्ट दोबारा से ट्रायल कर रही है, ये दूसरा मामला है। तोशा खाना वाले मामले के अंदर आपको नैब भी कर रहा है। तो जुर्म एक है और सजाएं उसकी मुख्तलिफ है। ये पाकिस्तान के अंदर ही हो सकता है और पाकिस्तान में चूंकि जिन लोगों से हमारा वास्ता पड़ गया, क्या ही कहने, खबर सुन लीजिए कि दुनिया के अंदर जो इस वक्त पासपोर्ट्स की रैंकिंग है, जो कमज़ोर तरीन पासपोर्ट है दुनिया के, पाकिस्तान उसमें दुनिया के आखिरी 4 ममालिक में उसमें तस्वुर किया जा रहा है। मजमूई तौर पे देखा जाए तो 199 के ऊपर अफगानिस्तान यानी सबसे कमज़ोर जो पासपोर्ट है वो अफगानिस्तान का है। उसके बाद 198 के ऊपर इराक आ जाता है, 197 197 के ऊपर सीरिया है और 196 के यानी हमारे सिर्फ हम सिर्फ सीरिया, ईरान और इराक और अफगानिस्तान से बेहतर हैं। बाकी सारे ममालिक जो हैं वो अलग से उनका है। और आप किन चीज़ों में पड़े हुए हैं? आप जनाब पड़े हुए इमरान खान को काबू करने के हवाले से और आज भी मुसलसल चौथे रोज़ भी आपके डॉलर की जो कदर है उसमें इजाफा हुआ है। डॉलर आज भी महंगा हुआ है और 285 रुपये 14 पैसे के ऊपर आज सरकारी तौर पे डॉलर बंद हुआ है। और हमें किसका इलाज करना है? हम इमरान खान के इलाज में हैं और बाकी चीज़ें किस तरह से हैं। हाँ, लोगों का ख्याल है कि अब इमरान खान की नाअहली या गिरफ्तारी इनके बस की बात नहीं है, वो IMF को लेके कह रहे हैं। लेकिन चलिए देखते हैं क्या होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।